सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि मैं स्टेट बैंक की ओर से आया हूं। हमें आपके आदेश को पूरा करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने बंद कर दिए हैं। हमारे सामने एक समस्या आ रही है। हम पूरी प्रक्रिया को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। एसओपी बनाई गई थी कि हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम में बॉन्ड खरीदने वाले का नाम ना हो। हमें कहा गया था कि इसे गुप्त रखना है। आपकी एप्लीकेशन देखिए। आप कह रहे हैं कि डोनर की डिटेल संबंधित ब्रांच में सीलबंद लिफाफे में होती है। ऐसे सभी सील कवर डिपॉजिट मुंबई की मुख्य शाखा में भेज दिए जाते हैं और दूसरी तरफ 29 अधिकृत बैंकों से डोनेशन हासिल कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि डोनेशन देने वाले और पॉलिटिकल पार्टी दोनों की डिटेल्स मुंबई ब्रांच में भेजी जाती है, यानी दो तरह की जानकारियां हैं। आप कह रहे हैं कि इन सूचनाओं का मिलान करना वक्त लेने वाली प्रक्रिया है। हमारे आदेश में हमने सूचनाओं के मिलान की बात नहीं कही है, हमने सूचनाओं को जाहिर करने की बात कही है। जब बॉन्ड खरीदे जाते हैं तो हम जानकारी बांट देते हैं, लेकिन आखिरकार सारी जानकारी मुंबई की मुख्य शाखा में भेजे जाते हैं। केवल बॉन्ड नंबर ही स्पष्ट रहता है। बॉन्ड नंबर का इस्तेमाल ही आगे खरीद के लिए होता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि ऐसी चर्चाएं ना उठें कि इन लोगों ने बॉन्ड खरीदे हैं। आपके FAQs भी बताते हैं कि हर खरीद के लिए अलग KYC होती है, यानी जब जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है KYC जरूरी होती है। आप कहते हैं कि सारी जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में होती है। आपको सिर्फ लिफाफा खोलना है और जानकारी दे देनी है। मेरे पास ये पूरी जानकारी है कि बॉन्ड किसने खरीदे हैं। ये एक जगह है। एक और जानकारी है कि किस राजनीतिक दल ने बॉन्ड कैश किया। यह कोई समस्या नहीं है। हमने 15 फरवरी को फैसला दिया था। आज 11 मार्च हो गई है। पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए हैं? कुछ भी नहीं बताया गया है। आपको जानकारी देनी चाहिए। आपको स्पष्टता दिखानी थी। हम एफिडेविट दे सकते हैं, लेकिन हम आपको नंबर्स की जानकारी देने की जल्दबाजी में गलती नहीं कर सकते। यही समस्या है। आप कह रहे हैं कि डोनर और किस पार्टी को डोनेशन दिया गया है, ये जानकारी आप दे सकते हैं। आपकी समस्या सिर्फ दोनों जानकारियों का मिलान करना है। 26 दिन बीत गए, कुछ तो हुआ होगा। ये भी बताया गया है कि इन बॉन्ड्स के कुछ नंबर हैं। ये नंबर गुप्त रखे गए हैं। इन्हें सामने रखने के लिए हर ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने की जरूरत होगी। ECI ने हमारे आदेश का पालन करते हुए हमें डिटेल्स दी। रजिस्ट्री ने इसे सुरक्षित जगह रखा। हम उन्हें इसे तुरंत खोलने का आदेश देते हैं। हम ECI से कहेंगे कि जो भी जानकारी है उसे सामने लाइए, और SBI भी जो कुछ उसके पास हो उसे प्रकाशित करें। हम चुनाव आयोग ECI को निर्देश देते हैं कि जानकारियों का खुलासा कीजिए। मिस्टर साल्वे, आप भी आदेशों का पालन करें। हम कोई गलती करके कोई हंगामा नहीं मचाना चाहते हैं। यहाँ किसी गलती का सवाल ही नहीं है। आपके पास KYC है। आप देश के नंबर 1 बैंक हैं। हम मानते हैं कि आप यह संभाल लेंगे। एक बैंक का असिस्टेंट जनरल मैनेजर एक एफिडेविट फाइल करेगा और इस कोर्ट की संविधान पीठ से कहेगा कि अपने आदेश में बदलाव करिए। वही व्यक्ति है जिसे यह करना है। कृपया हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम यह कर देंगे। अगर बॉन्ड खरीद और डोनेशन पाने वाली पार्टियों का मिलान नहीं करना है तो हम 3 हफ्ते में सब कुछ दे देंगे। आपको 3 हफ्ते किस लिए चाहिए? राजनीतिक दलों ने पहले ही डोनेशन के बारे में जानकारी दे दी है। बॉन्ड खरीदने वालों की भी जानकारी मौजूद है। कोर्ट ने फैसला सुनाया। करीब 40 मिनट के बाद कोर्ट ने फैसला लिखना शुरू किया। कोर्ट ने SBI को 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का आदेश देते हुए 30 जून तक समय देने वाली याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा चुनाव आयोग से कहा कि वे सारी जानकारी इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर पब्लिश करें।